अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। इस वीडियो में आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो हैं साइलेंट लेटर्स। साइलेंट लेटर्स क्या होते हैं? ऐसे लेटर्स जिनको हम कोई वर्ड बोलते वक्त प्रोनाउंस नहीं करते हैं, ऐसे लेटर्स को हम इंग्लिश लैंग्वेज में कहते हैं साइलेंट लेटर्स। अब ये लेटर्स जो हैं वो कॉन्सोनेंट्स भी हो सकते हैं और ये वाउल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि वाउल्स क्या होते हैं, A, E, I, O, U, और इसके अलावा इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में जो बाकी सारे लेटर्स हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो साइलेंट लेटर्स जो हैं वो वाउल्स भी हो सकते हैं और वो कॉन्सोनेंट्स भी हो सकते हैं। अब इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ लेटर्स को साइलेंट जो है वो क्यों किया जाता है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है? बेसिकली जो इंग्लिश है उसमें वर्ड्स जो हैं वो डिफरेंट लैंग्वेजेस से लिए गए हैं। लाइक कुछ वर्ड्स इसमें जापानीज़ हैं, कुछ इसमें जो हैं वो डिफरेंट लैंग्वेजेस से जो लिए गए वर्ड्स हैं। उनमें वो लफ्ज़ जो हैं वो लेटर्स जो हैं वो बोले जाते हैं, लेकिन जब उनको इंग्लिश में लेकर आया गया तो वहाँ पे उन लेटर्स को साइलेंट कर दिया गया। इसके अलावा हम सब जानते हैं कि इंग्लिश में 26 लेटर्स हैं, लेकिन इसमें 45 साउंड्स जो हैं वो इस मिलके बना रहे होते हैं। ठीक है, तो 60% जो वर्ड्स हैं उनमें कोई ना कोई साइलेंट लेटर जो है वो आ रहा होता है। सो नाउ वी नो कि साइलेंट लेटर्स जो हैं वो ऐसे लेटर्स हैं जिनको किसी वर्ड को बोलते हुए उनको बोला नहीं जाता, उनको प्रोनाउंस नहीं किया जाता। अब मेरे पास कुछ वर्ड्स हैं जिनमें कुछ लेटर्स जो हैं वो साइलेंट हैं। वो देखने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर हम किसी वर्ड में कोई लेटर को साइलेंट ना करें तो ये किस तरह से कोई कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट कर सकता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वर्ड है, इन दोनों को अगर हम प्रोनाउंस करें तो कैसे प्रोनाउंस किया जाएगा? आवर, और ये भी क्या है? आवर, लेकिन इन दोनों का जो मतलब है वो डिफरेंट है। इस आवर का क्या मतलब होता है? हमारा, ठीक है, और इस आवर का क्या मतलब होता है? घंटा। अगर मैं आवर बोलूँ तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैं कौन से वाले आवर के बारे में बात कर रही हूँ, मैं कौन से वर्ड के बारे में बात कर रही हूँ? ठीक है, तो दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हमने यहाँ पे ये एज जो है, बेशक ये साइलेंट है, इसकी कोई आवाज़ नहीं है, इसको हम प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए, इनमें डिफरेंस बताने के लिए यहाँ पे आवर के साथ एज जो है उसका लेटर इस्तेमाल किया गया है। सो ये इसकी इम्पॉर्टेंस है साइलेंट लेटर की। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। अगर मैं बोलूँ टू, आई हैव 2 बुक्स, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने कौन से 2 की बात की है? TO2, TOO या TWO? बेशक 2 बोलने में तो TO जो है वो इनफ है प्रोनाउंस करने के लिए, इस लफ्ज़ को बोलने के लिए, लेकिन यहाँ पे एक 2 में एक O लगा हुआ है और इसके अलावा यहाँ पे W लगा हुआ है जो कि साइलेंट लेटर है। तो इसकी भी इम्पॉर्टेंस यहाँ पे यही है कि इन तीनों का मतलब डिफरेंट है, इन तीनों को हम डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट क्राइटेरिया के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसा कि ये वाला 2 है, ये किसी को हम किसी डेस्टिनेशन में जो है बताने के लिए, डेस्टिनेशन को बताने के लिए इस्तेमाल होता है। ये जो 2 है इसका मतलब होता है भी। TWO का मतलब होता है 2। तो इनको डिफरेंट जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इनमें कोई लेटर साइलेंट नहीं रखेंगे और हम खाली 2 बोलेंगे तो हम नहीं बता सकते हैं कि एग्जैक्टली हम कौन से 2 के बारे में बात कर रहे हैं। So this is the importance of silent letters. Now come to the point, come to the words that we have taken. First word is climb. Climb जो है इसमें B silent letter है, इसको हम climb नहीं बोलते, इसको हम climb बोलते हैं। Climb का मतलब होता है चढ़ना। Next word is design. डिज़ाइन में अगर हम G को निकाल भी दें तो भी वो डिज़ाइन ही बोला जाएगा क्योंकि G इसमें एक साइलेंट लेटर है। थर्ड वर्ड इज़ थम। इसको में बी जो है वो एक साइलेंट लेटर है, हम बी को प्रोनाउंस नहीं करते, सो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड थम। थम क्या होता है? अंगूठा। नेक्स्ट वर्ड इज़ ऑनेस्ट। हम इसको ओ से स्टार्ट करते हैं बोलना, लेकिन इसमें एच जो है वो भी इस्तेमाल किया जाता है। एच इज़ अ साइलेंट लेटर। नेक्स्ट वर्ड इज़ ऑटम। ऑटम क्या है? एक सीज़न का नेम है। ऑटम में हमने देखा कि एम पे जो है प्रोनाउंसिएशन वो ख़त्म हो रही है और एन जो है वो एक साइलेंट लेटर है, इसको हम ऑटम नहीं पढ़ते, इसको हम ऑटम पढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ रैप। रैप जो है वो हमें प्रोनाउंस में जब हम कर रहे हैं तो वो आर से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसमें डब्ल्यू जो है वो
साइलेंट लेटर है। फासन योर बेल्ट, ठीक है, अपनी बेल्ट को फासन कर लें, बांध लें, तो इसमें जो टी है वो एक साइलेंट लेटर है, हम इसको फास्टन नहीं पढ़ेंगे, हम इसे फासन पढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज़ नॉक, टू नॉक समथिंग, टू नॉक द डोर। इसमें हम स्टार्ट किससे कर रहे हैं, एन से, नॉक, तो के जो है इसमें एक साइलेंट लेटर है। नेक्स्ट वर्ड इज़ ऑफन, इट इज़ नॉट प्रोनाउंस्ड एज ऑफ्टन, इट इज़ ऑफन, इसमें टी जो है वो एक साइलेंट लेटर है। नेक्स्ट वर्ड इज़ टॉक, टू टॉक समथिंग, ठीक है, बोलना। टॉक को हम टॉल्क नहीं बोलते हैं, दिस इज़ प्रोनाउंस्ड एज टॉक, एल इज़ साइलेंट इन दिस वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज़ नी, नी क्या होता है, घुटना, इसमें के जो है वो साइलेंट है और हम एन से स्टार्ट करें इसकी प्रोनाउंसिएशन। नेक्स्ट वर्ड इज़ व्हेन, इसमें हम एच को प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं, अगर हम इसको देखें तो इसमें WEN, व्हेन की साउंड जो है वो आ रही है। सो दीज आर द साइलेंट लेटर्स। हमने देखा कि साइलेंट लेटर जो हैं वो क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, अगर हम उनको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो किस तरह से कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है। इंग्लिश लैंग्वेज में इन 26 लेटर्स को मिलके 45+ साउंड्स जो हैं वो बनाई जा रही हैं, क्योंकि हम इन अल्फ़ाबेट्स को मिलाते हैं और उनको इस्तेमाल करते हैं। और हमारे बहुत सारे वर्ड, तकरीबन 60% लफ्ज़ ऐसे हैं जिनमें कोई ना कोई जो लेटर है वो साइलेंट है। सो अब आपने करना ये है कि आपने इसकी और प्रैक्टिस करनी है। यू हैव टू सर्च मोर वर्ड्स जिनमें कोई ना कोई लेटर जो है वो साइलेंट होगा। सो दिस इज़ योर प्रैक्टिस एक्सरसाइज, डू इट एट योर होम। थैंक यू सो मच, आई होप यू आर क्लियर अबाउट द टॉपिक। अल्लाह हाफ़िज़।